नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल फ्रीडम कोचिंग क्लासेस से सेंटर में स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पूर्णांक चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, ये जो विशेष करके ये जो किताब है ये झारखंड बोर्ड के लिए है, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन सब के लिए है। ठीक है, तो देखिए इस पूर्णांक चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि छोटा से क्या करना है, बड़ा तरफ जाना है, यानी कि छोटा से बड़ा लिखना है। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं कॉपी में। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज है हम लोग का 1.1। ठीक है, कितना क्लास का, 7 क्लास का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में। ठीक है, जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको क्या में सजाना है, आरोही क्रम में। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, देखिए -20, 15, 3, 0, -4 और 5 दिया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो यह इसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो लिखते हैं आरोही क्रम में सजाने पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको आरोही क्रम में सजा रहे हैं, तो वही लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर। तो देखिए आपको गौर करना है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले भी बता दे रहे हैं कि जो माइनस है वो सबसे छोटा होगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा, किसमें, माइनस में। तो यहाँ पर देखिए 20 है ना, 20 है ना, 20 में घटाव का चिन्ह है, तो ये जो है ये 0 से भी छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि ये घटाव में है। ये 3 से भी छोटा होगा, 15 से भी छोटा होगा और 5 से भी छोटा होगा। तो हम लोग को सबसे छोटा संख्या मिल गया, क्या होगा, -20 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद -4 होगा, -4। पहले घटाव वाला जो जितने भी संख्या हैं वो होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 0 होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 15। ठीक है, तो हम लोग ये आरोही क्रम में सजा दिए, तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर सॉल्व हो गया। अब सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर में बोला गया है -37 आपको दे दिया है, 34 भी दे दिया है, -102 भी दिया है, और 0 के साथ -52 और -4 और -5 ये भी आपको दे दिया है। आपको बताना है इसमें से छोटा कौन है। तो देखिए जो सबसे बड़ा होगा और घटाव में होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ये हम लोग का सबसे छोटा हुआ एक नंबर में। दूसरा नंबर का छोटा देख लेते हैं, ये बड़ा है लेकिन माइनस में है तो सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये देखिए ये सबसे बड़ा है लेकिन क्या में है, माइनस में, ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या छोटा देख लेते हैं हम लोग, ये वाला और ये वाला छोटा होगा, फिर उसके बाद 0 होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। आरोही क्रम में आपको इस टाइप से लिख देना, आरोही क्रम में सजाने पर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले देखिए इसमें आपको लिख देना है कौन सबसे छोटा, 102, क्योंकि घटाव में है, 102 घटाव में, इसलिए उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट किसको लिखना है, नेक्स्ट आपको ये वाला संख्या को लिखना है, -52 इसको लिखना है। उसके बाद ये 37, -37 इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 5, -5 पहले आएगा, उसके बाद ये 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा, और लास्ट में हम लोग का 34 आ जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर निकल गया। तो ये हम लोग का फर्स्ट नंबर का 1 नंबर और 2 नंबर सॉल्व हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर में चलेंगे। ठीक है,
अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको सबसे बड़ा पहले लिखना है और छोटा सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। यानी कि बड़ा से छोटा वो हम लोग को सजाना है। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है अवरोही क्रम, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अवरोही बोला गया है, यहाँ पर आरोही बोला गया है, ठीक है। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा लिखते हैं, और अवरोही क्रम मतलब क्या होता है कि बड़ा से छोटा, ठीक है। ये समझना आपको। चलिए इसका एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और फटाफट बना लेते हैं। ये 20 दे दिया है, इधर -2 दिया है, और 0 -5 और 15 और 11 दे दिया है। आपको आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है, इस टाइप से लिख लेना है, आरोही क्रम में सजाने पर। अब सबसे बड़ा कौन है, देखिए ये 20 है, ये है कौन है सबसे बड़ा, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 20 होगा तो 20 लिख दीजिए। उससे थोड़ा छोटा कौन है, 20 से थोड़ा छोटा 15 होगा, 15 लिख दीजिए। उससे थोड़ा छोटा कौन होगा, 11 होगा, ये 11 होगा, 11 को लिख दिए। अब उससे थोड़ा छोटा कौन होगा, देखिए उसके बाद हम लोग का जो सबसे छोटा होगा ये, ठीक है, ये 0 होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए घटाओ में सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, 2 से बड़ा है, लेकिन ये घटाव में जब होता है तो सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखे -2 और यहाँ पर लिखे -5। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए दोस्तों, जो माइनस में छोटा होता है और जो माइनस में बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात है। मान लीजिए यहाँ पर आपको एग्जांपल में समझा देते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर -1000 दे रहे हैं और यहाँ पर 100 दे रहे हैं, तो यहाँ पर बताइए कि इसमें से कौन बड़ा है इसमें से, ठीक है। इसमें से आपका ये 100 बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। अब और एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पर -50 दे रहे हैं और यहाँ पर -60 दे रहे हैं। देखिए अगर आपको पूछा जाए कि इसमें से कौन बड़ा है, तो आपको सिंपल सी बात बता देना है कि 60 जो है वो तो बड़ा है, ठीक है। हम लोग को लगेगा 60 बड़ा है, लेकिन ये जो 60 है ये माइनस में है और 50 भी माइनस में है। जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है, क्या में, घटाव में। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है, कॉपी में लिख लेते हैं। -31, 121, -99, 54 और 0 -3, ये आपका क्वेश्चन दिया है। इसको फटाफट बना लेते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है। तो इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, हम लोग को तो ये वाला दिखाई दे रहा है, 121 सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 99 है, क्या ये 99 उसके बाद लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसके आगे क्या है, माइनस है, तो हम लोग माइनस वाला को बाद में लिखेंगे। पहले 54 को लिख लेते हैं। 54 को लिखें, उसके बाद किसको लिखेंगे, 0 को, ठीक है। और उसके बाद ये -3, पहले छोटा वाला सबको लिखेंगे, उसके बाद -31 और ये -99 सबसे छोटा हो जाएगा। ये आप लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद देखिए आपको बॉक्स में क्या करना है, ठीक है, ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू भरना है। यानी कि कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा और कौन किसके बराबर होगा,
वो भरना है। तो पहला नंबर का यहाँ पर बुक में क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला नंबर का देखिए, उपयुक्त संकेतों या से निम्नलिखित रिक्तों पर स्थानों को भरिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, भरना है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि कौन बड़ा है, भर देंगे, ठीक है। ये बड़ा, ये वाला पार्टी बड़ा है कि ये वाला पार्टी बड़ा है, हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हम कॉपी में लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर का है, -8 है प्लस उसके बाद -5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स है और यहाँ पर -8 है और यहाँ पर -5 है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पार्टी बड़ा है, ये वाला पार्टी बड़ा है कि ये वाला पार्टी बड़ा है। देखने में तो सेम लग रहा है, या -8 -5, यहाँ -8 यहाँ -5। चलिए हम लोग हल करते हैं, इसका सॉल्विंग करेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर -8 है, यहाँ पर -5 है, सेम टू सेम दिख रहा है। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर होगा हम लोग का -8 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होता है भाई, लिख लेते हैं माइनस। उसके बाद ये डिब्बा को लिख देते हैं, बॉक्स को। अब देखिए इधर -8 है, इधर भी -5 है। अगर माइनस माइनस को लिखने जाएं, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो 8 और 15 कितना होगा, 13 होगा, 13 होगा। अब देखिए कि इसमें से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 8 बड़ा होगा। तो इसके आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो एक ही दिख रहा है, -13 आएगा। अब देखिए ये और ये क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ पर बराबर भर देंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, बराबर। और इस तरह से आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। बनाने के बाद जाके यहाँ पर भरना है, पहले से नहीं भरना है, बनाने के बाद भर लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है आपका कॉपी में आ गया है। देखिए -3 और +7, ठीक है। और उसके बाद -12 दिया हुआ है और यहाँ पर डिब्बा दिया हुआ है और यहाँ पर 17 -8 प्लस -19 ये आपको दे दिया है। बताइए कि ये वाला पार्टी बड़ा है कि ये वाला पार्टी बड़ा है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, हल लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, -3 + 7 × -12 और उसके बाद यहाँ डिब्बा 17 घटाओ 8 प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, -19, ठीक है। इसी को फिर से लिख दिए, क्वेश्चन को दोबारा यहीं पर लिख दिए। तो इसको सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर जो -3 प्लस इसके बाद माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन एक बात गौर कीजिए, इसके बीच में दोस्तों कुछ नहीं है, इसके बीच में कुछ नहीं है। तो हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, गुना के फॉर्म में है, यानी कि इनटू। इससे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हम लोग 7 से 12 को गुना करेंगे जब, तो हम लोग का कितना आएगा, तो हम लोग का आएगा 84 और माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिब्बा में रख दीजिए इसको। और देखिए इसमें से हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, जो का जो लिख देंगे 8 और इसमें खाली चेंज करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 19, ठीक है। अब उसके बाद इधर देखिए यहाँ पर हम लोग -3 लिखें, माइनस प्लस क्या होगा, -84 होगा। और यहाँ पर हम लोग डिब्बा बना देंगे और यहाँ पर क्या होगा, 17 -8 और -19 को जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा कितना, 17 आएगा। क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सॉरी 17 आएगा, बोले 27 आएगा, सॉरी दोस्तों 27 आएगा। जब इसको और इसको ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये और ये क्या होगा, प्लस होगा। माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 87 माइनस, और इधर आएगा आपका कितना, इस चीज़ को माइनस करेंगे तो 27 से 17 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0 और 10, यानी कि 10 -10 होगा। अब गौर कीजिए, आपको ये वाला संख्या बड़ा है कि ये वाला संख्या बड़ा है, ठीक है। कौन वाला संख्या बड़ा है, दिखने में तो लग रहा है कि ये वाला संख्या बड़ा होगा, 87 है और इधर 10 है। लेकिन ये जो है दोनों माइनस में है तो बड़ा ये होगा, 10 होगा। 10 होगा तो इसके तरफ ये वाला मुँह कर देना, ये जो मुँह है इसके तरफ कर देना है। समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है।
तो देखिए उसके बाद तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको साफ साफ दे दिया है 39 + 24 यानी कि 24 और -15, ठीक है। और उसके बाद 36 और -52 -36 ये दे दिया है। आपको बताना है कि ये वाला जो पार्टी है क्या ये बड़ा होगा, ये वाला जो पार्टी है क्या ये बड़ा होगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं, कॉपी में क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो कितना नंबर क्वेश्चन है जी, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर 39 + -27, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए जी क्वेश्चन तो लिख लिए। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग को बनाना है, एक एक करके बनाना है। तो चलिए पहले इस वाले पार्टी को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये वाले पार्टी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 39 लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 24, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस यहाँ पर 15, ठीक है। और यहाँ पर डिब्बा को रख देंगे, जो डिब्बा है उसको रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इधर हम लोग 36 देख ना पाए, 36 को लिख देंगे इधर का भी। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस होगा, माइनस होगा, -52 लिख देंगे। अब इधर देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 36 ये तो आता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, हाँ ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब हम लोग एक काम करते हैं, जो प्लस वाला पार्टी है इसके आगे कुछ नहीं है, मैंने कि प्लस है, इसके आगे कुछ, इसके आगे भी प्लस है, तो इसको हम लोग एक ही साथ लिख देंगे और घटाव वाले पार्टी को अलग कर देंगे, ठीक है। चलिए इसे लिखते हैं 39 + 15 यानी कि इसको एक ही साथ लिखें और घटाव को 24 को इधर लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इधर भी वैसे करते हैं, 36 जो है प्लस में है और ये 36 जो है प्लस में है, इसको एक ही साथ लिखेंगे, ठीक है, एक ही साथ लिख लेते हैं 36 + 36, ठीक है, -52 को इधर लिख दें। अब चलिए इतना तो हो गया। अब उसके बाद इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14, 14 का 4 होगा, ठीक है, 14 का 4 होगा। 3 और 1 4 और 1 कितना होगा, 5, ठीक है। एक हासिल था और यहाँ पर 24 और यहाँ पर डिब्बा और यहाँ पर 36 को जब ऐड करेंगे तो आएगा हम लोग का 72 -52, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब इसको घटाते हैं, 4 4 0 हो जाएगा। अब 5 से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 30 आया, इधर 2 क्या होगा, 0 होगा। अगर 7 से 5 घटाते तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इसमें से कौन सा वाला पार्टी बड़ा होगा, क्या ये वाला पार्टी बड़ा होगा कि ये वाला पार्टी बड़ा होगा। 30 बड़ा होता है कि 20 बड़ा होता है, 30 बड़ा होता है, तो इसकी तरफ मुंह कर देना इस टाइप से। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर चौथा नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है। चलिए हम कॉपी में लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का 4th नंबर का है। इस टाइप से क्वेश्चन आपका बुक में दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको -201 लिख लीजिए, प्लस उसके बाद यहाँ पर 79 लिखा हुआ है, 79 लिख लीजिए। उसके बाद 63 लिख लीजिए। उसके बाद ये बॉक्स है, इसको बना लीजिए, ठीक है। इधर भी क्या करना है, उसी टाइप से और एक बार आपको लिख लेना है 189 + 51, ठीक है, इस टाइप से लिख लेना है। उसके बाद इसको और इसको जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए। आराम से हम जोड़ सकते हैं भाई। चलिए इसको जोड़ते हैं, इधर साइड में जोड़ लेते हैं, ठीक है, इधर साइड में जोड़ते हैं। हमारा है 79 और 63, इसको जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए 9 और 3 कितना होगा, 12 होगा। 7 यहाँ पर 13 और एक 14 ना, हाँ 14 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जोड़ रहे हैं माइनस, यहाँ पर 201 + 142 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें भी वैसे ही काम करना है। यहाँ पर -129
अब इसको जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ लेते हैं साइड में, ठीक है, साइड में जोड़ लेते हैं इधर 189 और 51 को जोड़ देते हैं, कितना होगा देखते हैं, 10 होगा, 8 5 कितना होगा, 8 और 5 13 और 1 14 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है, यानी कि प्लस 240 आ गया। जब इसको और इसको ऐड किए तो इतना आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, तो इससे माइनस कर देंगे जी, ठीक है, माइनस करते हैं। उसके लिए हम रफ लेके आते हैं, ठीक है दोस्तों, रफ लेके आ गए। अब इसमें घटाते हैं 201 और 142 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब ये इसको हासिल देगा, ये इसको हासिल देगा, हासिल वाला घटाओ तो आता ही होगा। अब 11 से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा। इसके पास कितना बचा, 9, 9 से 4 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, बताइए कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ पर ये कटम गुड यानी कि 0 हो जाएगा। तो हम लोग का बचा कितना, 59, कितना आया, 59। अब एक बात गौर कीजिए, जो 59 आया क्या इसमें माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, इसमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 299 है और यहाँ पर कितना है 240 है, ठीक है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 9 आएगा और यहाँ से 59 और ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इधर भी कितना आया, 59 आया, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसकी तरफ जो माइनस है माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर भी 59 और इधर भी 59, तो इधर क्या चिन्ह लगेगा, इक्वल का चिन्ह लगेगा, बराबर, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 14 - 5 + 6 और इस टाइप से दिया हुआ है। चलिए फटाफट कॉपी में लिख लेते हैं, ठीक है। ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 14 - 5 और +6, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर डिब्बा दिया हुआ है और यहाँ पर 15 + 9 - 2 ये आपको दे दिया है। इसको बनाइए, बहुत आसान है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 14 ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 - 5, ठीक है। और यहाँ पर इस टाइप से कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये और ये 15 और 9, 15 और 9 प्लस में है, तो पहले जोड़ लेंगे। तो जोड़ के देखते हैं कितना होगा, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, कितना होगा, 24 होगा और घटाओ 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे घटाएंगे, ठीक है। 20 से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 होगा और 24 से 2 घटाएंगे तो 22 होगा। अब देखिए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, देखिए कौन वाला बड़ा होगा। आप जान पा रहे हैं कि यहाँ पर 22 जो है वो बड़ा है, तो इसकी तरफ चिन्ह कर देंगे, यानी कि इस टाइप से होगा, ठीक है। यही हम लोग का आंसर। बस इस टाइप से एग्ज़ाम में बनाना है, आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब 4th नंबर बनाते हैं, ठीक है। 4th नंबर बनाते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न प्राप्त कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है एक पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। कैसे भरना है, एक पैटर्न के हिसाब से भरना है कि कैसे यहाँ पर ये जो है यहाँ पर भराएगा, ठीक है। किस टाइप से यहाँ पर ये जो खाली स्थान है यहाँ पर हम लोग भरेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। तो पैटर्न निकालना है, ठीक है। कैसे हम लोग निकालेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, 7 3 -1 और -5 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचिए, ठीक है, थोड़ा सा हम बता रहे हैं। यहाँ पर 4 नंबर का जो है मैथ है बहुत आसान है। 1 नंबर में बोला गया है कि यहाँ पर 7 और आपको 3 दिया है, -1 भी दिया है और -5 भी दिया है। अब उसके बाद ये जो पैटर्न है, ये डिब्बा है, इस सब में क्या भरेंगे, ठीक है। गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -5 है। और इस डिब्बा सब में क्या भराएगा, हम लोग का पैटर्न को भरना है। क्या पैटर्न भराएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम लोग फर्स्ट में जाएं, सबसे पहले यहाँ 7 है, ठीक है। 7 है, यहाँ पर 3 कैसा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 कैसा है, अब देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर 7 से अगर हम लोग 4 को घटा रहे हैं, ठीक है,
किससे 7 से अगर हम लोग 4 को घटा रहे तो हम लोग का जो नेक्स्ट निकल रहा है वो 3 निकल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कि 3 निकल गया भाई, एक समझ में आ गया फर्स्ट वाला। अब सेकेंड में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग 3 से -4 को घटा रहे हैं तो हम लोग को -1 प्राप्त हो रहा है कि नहीं, -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो -1 आया, -1 से हम लोग क्या करेंगे, -4 को घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, -5 आया कि नहीं, आया ना। ठीक है, -5 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर -5 से 4 को घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना आएगा, -9। तो यहाँ पर भराएगा हम लोग का -9। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद यहाँ पर जो -9 आया उसको फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं, उसको फिर 4 से घटा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है। इसको जब जोड़ेंगे तो -13 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, -13। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये जो -13 आया उसको फिर से 4 से घटा देना है, यानी कि टोटल सबको क्या करना है, 4 से ही घटाना है। ठीक है, तो इसको जब घटेगा तो नहीं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे तो -17 आएगा। ठीक है, 13 और 4 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 17। तो यही हमारा जो फर्स्ट पैटर्न था, देखिए ये हमारा फर्स्ट पैटर्न निकल चुका है। ठीक है, निकल चुका है, या तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हम लिखाए हैं या आप लिख सकते हैं, कैसे पैटर्न हम लोग निकाल लें फर्स्ट नंबर का। अब सेकेंड नंबर का उसी तरह से पैटर्न निकालेंगे। सेकेंड नंबर दिया है -2, अब उसके बाद -4 और -6 और -8। आपको बोला गया आगे का आप जो डिब्बा है उसको भरिए। ठीक है, क्या कीजिए, भरिए। देखिए आपको अगर बता दें कि देखिए यहाँ पर जो 2 का टेबल है, 2 का पहाड़ा है, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 बचे 10, 2 6 12, 2 7 14। इस टाइप से हम लोग भर सकते हैं क्योंकि पैटर्न में। ठीक है, इस टाइप से भरा सकते हैं। तो इसको हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट भर देंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 बचे 10। ठीक है, माइनस में लिख दीजिए 10 और 2 6 12, सब माइनस में इसलिए माइनस में लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 12 और 2 7 14। ठीक है, यहाँ पर 14। तो ये हम लोग का भरा गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर 12 है दोस्तों, यहाँ पर 12 है। ठीक है, अब उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है 3 नंबर। ठीक है, कितना नंबर है, 3 नंबर। 3 नंबर में बोला गया 15, 10, उसके बाद बोला गया है 5, अब उसके बाद बोला गया है 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 को दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसके और इसके बीच, ठीक है, देखिए यहाँ पर तो 5 का टेबल बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे, बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। अगर हम लोग यहाँ पर इसको फर्स्ट टाइप में जिससे बनाए उसी टाइप से बनाएंगे। अगर हम लोग 15 को 5 से घटा देंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। हाँ, मिल जाएगा 5। अगर हम लोग फिर से इस 10 से क्या करेंगे, -5। ठीक है, यानी कि -5 करेंगे, -5 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, ये वाला 5 मिल गया। अब फिर से देखिए, ये 5 से हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है, 5 से फिर हम लोग किससे घटा रहे हैं, 5 से घटा रहे हैं ना, 5 से घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 तो हम लोग को मिल गया है भाई। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0। ठीक है, 0 से फिर -5 को घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग का -5 आ गया जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, -5 से फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, -5 को घटा रहे हैं तो देखते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -10, तो यहाँ पर हो गया -10। ठीक है, अब उसके बाद देखिए -10 हम लोग का आ चुका है। फिर इससे क्या कर रहे हैं, -5 को घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ आ जाएगा -15। तो -15 ये हम लोग का पैटर्न में क्या हुआ, भराया। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, कहीं कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको अगर समझ में आया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग का जो पैटर्न है उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, 4 नंबर। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, -11 दिया है, -8 दिया है और -5 दिया है और -2 दिया है। ठीक है, ये सब कुछ दे दिया है। आपको इसमें से 3 को आगे का निकालना है,
तो गौर कीजिए इसके और इसके बीच में अंतर देखिए कितना है, ये 11 है और ये 8 है, यानी कि 3 होगा। सिंपल सी बात है, 3 होगा। अगर 11 से 8 घटा रहे हैं तो 3 का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पर -11 जो है, ठीक है, उसमें हम लोग सब में माइनस दिया गया है। अब हम लोग प्लस दे देंगे 3, ठीक है, क्या करेंगे, प्लस देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर हम लोग का क्या मिला, हम लोग को -8 मिला। 11 से 3 घटाएं, -8 मिला। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, -8 को फिर से हम लोग +3 दे देंगे, तो इसे घटाएंगे तो हम लोग को -5 मिलेगा। 8 को 3 से घटाएंगे तो -5। क्यों, क्योंकि 8 हम लोग का बड़ा है, इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर -5 आया, -5 से फिर 3 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो हम लोग को -2 मिलेगा। तो देखिए हम लोग एक तरफ से देख रहे हैं कि 11 से जब 3 घटाएं तो 8 आया, 8 हम लोग को मिल गया। अब 8 से 3 घटाएं तो 5 आया, 5 भी मिल गया। 5 से 3 घटाएं तो 2 भी मिल गया। अब आगे जो हम लोग का मिलने वाला है वो हम लोग का पैटर्न में लिखाएगा, ठीक है। चलिए लिख के दिखाते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर -2 जो है, -2, अब +3 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कौन बड़ा होगा, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। और देखिए इसमें से 3 बड़ा है इसलिए यहाँ पर प्लस लगा तो यहाँ पर 1 लिखाएगा दोस्तों, ठीक है, 1 लिखें। अब उसके बाद देखिए फिर हम लोग 3 से फिर 3 को क्या करें, सॉरी यहाँ पर 1 आया ना, सॉरी यहाँ पर ये वाला 1 को लिखना है, ये वाला 1 आ गया, ये वाला 1, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखें। फिर 3 से ऐड किए तो कितना आया, 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 4 आया, 4 प्लस यहाँ पर 3 से ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हम लोग का 7। तो ये हम लोग का जो पैटर्न है, ये चौथा नंबर का जो पैटर्न है पूरा हो गया। कितना कितना भरा है, 1 4 7, बस यही भरना है, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग नंबर को बनाते हैं। ये है 5वां नंबर, लास्ट नंबर है -4 -5 -4, -3 और -2, ठीक है, इस टाइप से दिया गया है, ठीक है, इस टाइप से दिया गया है। अब इसमें आपको इसमें और इसमें अंतर देखना है। अंतर देख लिए हम लोग। अंतर क्या देखें कि अगर हम लोग +1 यानी कि 1 से अगर 5 को घटाएंगे तो -4 हम लोग को मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो -4 है उससे फिर 1 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -3 मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर -3 से -1 को घटाएंगे तो -2 मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए -2 जो है उससे +1 को अगर घटा रहे हैं, माइनस प्लस माइनस होता है तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन एक बात गौर कीजिए कि ये जो -2 है वो 1 से बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का -1 भराएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, -1 को यहाँ रखेंगे, +1 को यहाँ रखेंगे, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो इसको इससे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट जो पैटर्न है वो 0 लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट है हम लोग को क्या करना है, -2, ठीक है, -2, और यहाँ पर -2 से +1 को जब घटाएंगे, सॉरी यहाँ पर 0 होगा, ये वाला 0 होगा, ठीक है। 0 से 1 को अगर घटेगा तो नहीं, ये तो ऐड होगा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 1। तो हम लोग का जो ये पैटर्न है 5वां नंबर का, ये -1 0 और 1 आ गया, ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। अब नेक्स्ट जो नंबर है 5वां नंबर का नंबर है, ठीक है, बोला गया किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ, ठीक है, विकर्ण की संख्याओं के योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। मायावी वर्ग बोलने का मतलब कि इधर से भी जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो एक ही बराबर होगा, इधर से भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक ही बराबर होगा, इधर से भी जोड़ेंगे और घटाएंगे तो एक ही बराबर होगा। जोड़िए घटाइए कुछ भी कीजिए, लेकिन इसमें डिब्बा में आपका एक ही बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये स्तंभ, ठीक है, विकर्ण, इस टाइप से ये जो विकर्ण है इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है, और ये स्तंभ है, इस टाइप से स्तंभ है, ठीक है। तो हम लोग इसको बना लेते हैं फटाफट अपना कॉपी में, ठीक है। हम लोग इसको क्वेश्चन ए नंबर का क्वेश्चन को लिख चुके हैं। अब देखिए इसमें से पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक उदाहरण में बता दे रहे हैं, इस टाइप का जो उदाहरण है, ठीक है, इसको बता दे रहे हैं।
तो इधर का साइड का जो पंक्ति है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर साइड इसको पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति, ठीक है, पंक्ति बोलते हैं। और ये जो इस टाइप से है, खड़ा 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 खड़ा, इसको बोलेंगे स्तंभ। क्या बोलेंगे? स्तंभ, ठीक है, स्तंभ बोलेंगे। और इस टाइप से जो जाएगा, इस टाइप से तिरछा जाएगा, ठीक है, इस टाइप से तिरछा आएगा, इस टाइप से तिरछा आएगा, इसको बोलेंगे विकर्ण। क्या बोलेंगे दोस्तों? विकर्ण बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, हम लोग ऐसे वालों को पंक्ति बोलते हैं, ठीक है, ऐसे वालों को स्तंभ बोलते हैं, और इस तिरछे वालों को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। समझ में आया? अब उसके बाद फटाफट हम लोग पहले काम करेंगे किसमें? पंक्ति में काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर में हम लोग पंक्ति में काम करेंगे, ठीक है, पंक्ति में काम करते हैं। सबसे पहले देखिए, पंक्ति में जो फर्स्ट नंबर का पंक्ति है, ये फर्स्ट नंबर का पंक्ति है, ये सेकेंड नंबर का पंक्ति है, थर्ड नंबर का पंक्ति है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 है, -1 है, उसके बाद -4 है, ठीक है। ये हम लोग का पंक्ति में क्या किया गया है? हम लोग को दे दिया गया है। अब इसको आप सोल्व कीजिए और बनाइए, ठीक है। अच्छा, बना लेते हैं, कितना भारी है, ठीक है। यहाँ पर 5 माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या होगा? माइनस ही होगा। तो जब इसको घटाएंगे तो ये 0 हुआ, हम लोग का फर्स्ट पंक्ति में ये 0 निकला भाई। अब उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड हम लोग क्या करेंगे? ये वाला पंक्ति को लेंगे, -5 को लिए, -2 को लिए, और यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने प्लस है, +7, ठीक है। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो -7 आएगा, +7, इसको और इससे क्या? माइनस और प्लस, ठीक है, क्या होता है? माइनस होता है। अब इससे घटाएंगे तो ये भी 0, देख रहे हैं, ये यहाँ पर भी 0 आया और यहाँ पर भी 0 आया। क्या हम लोग का ये वाला जो पंक्ति है, क्या ये वाला भी 0 आएगा? ठीक है, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। तो 0, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, यहाँ 3, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है, और यहाँ पर -3। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। देख रहे हैं कि पंक्ति का जितना भी है भाई, हम लोग का क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। पंक्ति का काम खत्म। अब हम लोग क्या का काम करेंगे? स्तंभ का काम करेंगे। सेकेंड है स्तंभ, ठीक है, स्तंभ का काम करेंगे, ठीक है। सॉरी, हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये स्तंभ का सेकंड में काम करेंगे। स्तंभ का मतलब कि इसको और इसको लेना है, ठीक है, चलिए लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्तंभ में लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लेंगे 5 -5 और +0, ठीक है। इसको हम लोग देख रहे हैं, इससे इसको माइनस करेंगे, यानी कि घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 5 को 5 से घटाएंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का है, इसको लेंगे -1, -2 और 3 को लेंगे। चलिए लेते हैं, यहाँ पर -1 और -2 +3 को लेते हैं, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर -3 होगा, यहाँ +3 होगा। अब देखिए यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, प्लस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे? इसको घटा देंगे तो यहाँ भी 0 आ ही जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, ये वाला पंक्ति को लेंगे, -7 और यहाँ पर -3 वाला पंक्ति को लेते हैं। चलिए लेते हैं, -4 जोड़ कुछ नहीं है, तो क्या लिखना है दोस्तों? जोड़ लिखना है, ठीक है। -4 जोड़ 7, उसके बाद क्या लिखना है? -3। अब एक बात गौर कीजिए, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इसको और इसको पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर -7 होगा, +7, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना? सॉरी, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है ना, इससे घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो देख रहे हैं कि स्तंभ का जितना भी जो हम लोग बनाए, जितना भी स्तंभ लिए, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। हम बोले थे कि जो मायावती वर्ग होता है उसमें सब जितने भी हम लोग जोड़ घटाव करते हैं वो क्या होता है? इक्वल आता है। तो देख रहे हैं पंक्ति का जितना भी, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया और यहाँ भी 0 आया। अब हम लोग चेक करेंगे, विकर्ण का बारी है। अब विकर्ण में क्या 0 आ सकता है? वो चेक करके देखते हैं। चलिए हम लोग बना लेते हैं विकर्ण। थर्ड है विकर्ण, ठीक है, विकर्ण। अब विकर्ण में किसको लेंगे दोस्तों? विकर्ण में पहले ये वाला 2 को विकर्ण है, 5 -2 और -3 को लेंगे। देखिए 5 -2 और -3, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, 5
ठीक है। उसके बाद -2 और -3 को लेते हैं, तो यहाँ पर ये और ये माइनस में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर 5 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर -5, 2 और 3 5 हुआ। अब 5 से 5 को हटाएंगे तो यहाँ भी 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग का, पहले हम लोग ये वाला विकर्ण को लिए थे 5 -2 -3, फिर ये वाला विकर्ण को लेंगे 0 -2 और -4 को लेंगे, ठीक है। तो लेते हैं, यहाँ पर देखिए 0 -2 और यहाँ पर हम लोग किसको लेंगे, -4 को लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसी को लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग ले चुके हैं, तो इसको हम लोग सोल्व करना है इसको हम लोग को सोल्व करना है और देखना है कि ये क्या 0 आता है। अब देख लीजिए, ये सिंपल सी बात है, ये 0 तो नहीं आएगा, -6 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, -6 आएगा। हम लोग इतना चीज़ करने के बाद, पंक्ति निकालने के बाद, स्तंभ निकालने के बाद, विकर्ण में देखिए हम लोग का -6 आ गया। हम लोग समझेंगे कि जो ये हम लोग का है, ये क्या है, ये मायावी वर्ग नहीं है, मायावी, ठीक है, मायावी वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग का जितना भी निकाले थे सब में 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर क्या आया, -6 आ गया। इसी -6 के कारण ये मायावी वर्ग नहीं कहलाया। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट वाला जो डिब्बा है, ये जो नेक्स्ट वाला वर्ग है, ठीक है, क्या ये मायावी वर्ग हो सकता है? क्या ये वाला जो पंक्ति है, ये वाला पंक्ति को जोड़ेंगे, क्या ये वाला स्तंभ को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हम लोग का इक्वल होगा, यानी कि सब बराबर होगा। और ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण को जोड़ेंगे तो क्या बराबर होगा, वो चलिए चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम इसको कॉपी में बना लेते हैं, ठीक है, फटाफट इसको कॉपी में बना लेते हैं। तो इस टाइप से है इस टाइप से है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -10 है और यहाँ पर क्या है, 0 है, -4 -3 2 और यहाँ पर -6 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर -7, इतना है, ठीक है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये वाला सबको पंक्ति बोलते हैं और ये वाला सबको स्तंभ बोलते हैं और ये विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट वाला में विकर्ण सेम नहीं हुआ था, इसी के कारण हम लोग मायावी वर्ग नहीं कहें। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पंक्ति निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, पंक्ति। तो पंक्ति का पहला है यहाँ पर 1 -10 और +0 है, ठीक है, ये पहला वाला है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर 10 से 1 को घटाएंगे तो आएगा -9, हाँ -9 तो आ गया। अब सेकंड ये वाला है -4 -3 और -2 है, क्या सबको ऐड करने पर -9 आएगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ -4 और -3 -7 हुआ, -2 अब ऐड करेंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब -9 हुआ, ये और ये सेम आ गया। अब थर्ड वाला जो है ये -6 4 और -7, ठीक है, इसको जोड़ के देखते हैं तो -6, ठीक है। अब उसके बाद +4, उसके बाद +-7, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। या तो देखिए यहाँ पर -6 +4 और यहाँ पर -+-7, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -13 आएगा और -4। अब 13 से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा -9। तो देख रहे हैं कि पहला वाला जो पंक्ति है उसमें भी -9 आया, सेकंड वाला जो पंक्ति है उसमें भी -9 आया और थर्ड वाला जो पंक्ति है उसमें भी -9 ही हम लोग को मिला। तो ये तो हम लोग का सेम हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे स्तंभ में, किसमें चेक करेंगे, स्तंभ में। क्या स्तंभ में हम लोग का आएगा इस टाइप से, ये वाला इस टाइप से आएगा? चलिए देख लेते हैं, ठीक है। पहला वाला देखते हैं, पहला वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो -4 है, -6 है और यहाँ पर +1 है, ठीक है, इतना आया। अब ये इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, -10 +1, अब इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 9। अब एक बात गौर कीजिए कि जो 10 है इसमें घटाव का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी घटाव का चिन्ह होगा क्योंकि 1 से 10 बड़ा है, ठीक है। अब सेकंड हम लोग ये वाला चीज़ को लेंगे,
-10 -3 और उसके बाद +4, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिएंगे तो -13 आएगा +4। अब 13 से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 13 से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा -9 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -9 आएगा। उसके बाद हम लोग सेकंड वाला लिए, अब थर्ड वाला को लेंगे 0 -2 -7, ठीक है। ये वाला ले रहे हैं, देखिए, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा -9। देख रहे हैं कि ये वाला भी -9, ये वाला भी -9 और ये वाला भी -9 आ चुका है। क्या हम लोग का विकर्ण, इसको, ये जो विकर्ण है और ये जो विकर्ण है, क्या ये हम लोग का इक्वल आएगा, क्या -9 आएगा? चेक करके चलिए देख लेते हैं विकर्ण में, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण में चेक करते हैं। तो विकर्ण में फर्स्ट इसको लेना है, देखिए 1 -3 और 7 को लेना है, ठीक है। तो ले लेते हैं 1 -3 और 7, ठीक है। इसको लिए, चलिए इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। इसको जोड़ रहे हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -10। 10 से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 9 आएगा। अब बड़ा कौन है दोस्तों, 1 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 10 बड़ा है, तो इसके आगे क्या माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब सेकंड है, अब तो हम लोग ये वाला जो विकर्ण था उसको ले लिए, ठीक है। अब ये वाला विकर्ण लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर -6 और -3 + 0, अब सबको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, -9। तो देख रहे हैं कि जितना भी हम लोग मैथ बनाए सब में क्या आया, इसमें भी -1, इसमें भी -9, इसमें भी -9, इसमें भी -9, सब में हम लोग का -9 आ गया है। तो ये क्या है, ये जो हम लोग का वर्ग है, ये मायावी वर्ग है, ठीक है। ये जो हम लोग का सेकंड वाला डिब्बा है, ये जो सेकंड वाला डिब्बा है, ये हम लोग का मायावी वर्ग है। समझ में आ गया दोस्तों? यानी कि जितना भी हम लोग बनाए हैं वो 9 -9 जितना भी पंक्ति है सब का टोटल आंसर -9 निकला, स्तंभ का टोटल आंसर -9 निकला, और विकर्ण का जितना भी मैथ बना हम लोग -9 निकला। तो इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है।